गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में मैं आपको जीवाणुओं का जो आकार जो होता है उस शेप के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, आज तो देखेंगे कि जीवाणुओं का आकार बहुत विविधता पाई जाती है, डिफरेंट पाया जाता है। जो जीवाणुओं का जो आकार होता है वो अलग अलग टाइप का होता है और बहुत ज़्यादा विविधता इसमें पाई जाती है। ठीक है, जीवाणुओं के 3 आकारों में मुख्यतः बांटा गया है। यानी जीवाणु कितने आकारों में बांटा गया? 3 आकारों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला दंडाकार। ठीक है, तो दंडाकार मीन्स क्या कहलाता है? रॉड के समान। ठीक है, या एक लकड़ी के समान होता है। ग्रीक भाषा के बेसिलई शब्द से लिया गया है। इसका किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा के बेसिलई से लिया, जिसका अर्थ होता है छड़ के या अंडे का आकार, या छड़ के या डंडे के आकार के, या गोलाकार भी ये होते हैं। इनके सिरे गोल चपटे नुकीले होते हैं, अंडे के आकार के, तथा लगभग 3 से 15 म्यू लंबे तथा 0.2 से लेकर 0.2 म्यू तक के होते हैं। ये कसाभिक या फ्लैजिला या अकसाभिक होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। दंडाकार जीवाणु या बैसिलस जिसको कहते हैं। तो मैंने क्या बताया? दंडाकार जीवाणु या जो बैसिलस जो होते हैं ये क्या छड़ के आकार के होते हैं और आगे का भाग अंडाकार होता है। मोनोबैसिलस बसेज अकेला पाया जाता है। डिप्लोबैसिलस मतलब होता है जब बैसिलस जीवाणु 2 के समूह में होते हैं तो उसको डिप्लोबैसिलस जीवाणु कहा जाता है। उदाहरण कोर्नियोबैक्टीरियम, डिप्थीरिया। फिर होता है स्टेप्टोबैसिलस। स्टेप्टोबैसिलस जब बैसिलस जीवाणुओं की श्रृंखला के रूप में, एक चैन के रूप में पाया जाता है तो उसको स्टेप्टोबैसिलस कहा जाता है, तथा ये बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस नामक जो इसका मुख्य उदाहरण है। फिर गोलाकार या कोकस जीवाणु। देखिए ये गोलाकार आकार में क्या होते हैं? ये जीवाणु गोलाकार या दीर्घकार होते हैं। ये नॉन मोटेट मतलब मोटेल या फिर आचल होते हैं। ये क्या होते हैं? इनका व्यास 0.2 से लेकर 2.5 म्यू तक होता है। ये एकल या समूह में पाए जाते हैं। माइक्रोकोकई। देखिए जब कोकस जीवाणु अकेला पाया जाता है तो उसे माइक्रोकोकई कहा। उदाहरण माइक्रोएगिलस। दूसरा डिप्लोकोकई मतलब जब 2 पाए जाते हैं। उदाहरण है डिप्लोकोकस नियोनी। फिर होता है स्टेप्टोकोकस मतलब जब कई श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। स्टेप्टोलैक्टिस उसका उदाहरण है। टेट्राकोकई का मतलब क्या? जब 4 के समूह में पाए जाते हैं जीवाणु उसे टेट्राकोकई कहा जाता है। स्टेप्टोफाइलोकोकई। कोकई का मतलब ये होता है स्टेप्टोफाइलोकोकई एल्बस जो होता है ये कोकस जीवाणु का समूह कहलाता है। फिर सरसरनी जीवाणु जो होते हैं 3 तलों में विभाजित होते हैं, इसलिए इन्हें सरसरनी जीवाणु कहा जाता है। उदाहरण है सरसिनी लूटिया। इसका उदाहरण क्या है? सरसिनी लूटिया। इसके बाद होते हैं सर्पिल या जीवाणु। सर्पिल या कुंडलित जीवाणु जो होते हैं ये कुंडलित या सर्पिला आकार के जीवाणु होते हैं। इनकी लंबाई 10 से 15 म्यू होती है तथा चौड़ाई 0.5 से लेकर 3.0 माइक्रोन होती है। ये कसाभिक होते हैं तथा प्रत्येक सिरे पर 1 से अधिक कसाब होता है। ठीक है, इसके बाद विब्रियो। ये जीवाणु सूक्ष्म तथा मुड़ी हुई छड़ के समान होते हैं। ये सामान्यतः कोमा के आकार के, जैसे .com कोमा होता है ना, कोमा के आकार के होते हैं। इनके एक सिरे पर कसाभिक होता है तथा इन्हें विब्रियो कोकई भी कहा जाता है। तंतुमय या फिलामेंट जीवाणु। कुछ जीवाणु तंतु के समान होते हैं, जैसे थियोथ्रिक्स जीवाणु होता है। बहुरूपी जीवाणु का मतलब क्या होता है? वे जीवाणु जो उनको परिवर्तनों के अनुसार अपना आकार और आमाक परिवर्तित करते रहते हैं उन्हें बहुरूपी जीवाणु कहा जाता है। जैसे एसिडोबैक्टर जीवाणु होता है। देखिए जीवाणु जो होते हैं सूक्ष्म होते हैं, एक कोशीय होते हैं। ये वनस्पति और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। जीवाणु पृथ्वी, जल, थल सभी जगह पाए जाते हैं। जीवाणु जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति दृढ़ होती है जिसे म्यूकोपेप्टाइड भी बनी हुई होती है। इसमें सेलुलोज नहीं होता है। इनमें स्पष्ट सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता मतलब केंद्रक अनुपस्थित होता है। इन केंद्रक में केंद्रक कला तथा केंद्रिका का अभाव होता है। आरएनए तथा डीएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लियस उमम्ल उपस्थित होते हैं। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। यह अंतर्वलन कोशिका द्रव कला में मीजोसोम मतलब का द्वारा संपन्न किया जाता है। इसमें सुगठित लवक या अनुपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उपस्थित होता है। इनमें अंतःप्लाज्मिक जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी वादियाँ उपकरण अनुपस्थित होते हैं। अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल भी अनुपस्थित होता है।
तथा ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। स्वयंपोषी होते हैं, जीवाणु स्वयंपोषी भी होते हैं क्योंकि इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है। जीवाणु चल और अचल दोनों प्रकार के होते हैं। चल जीवाणुओं में एक कसाबिक या फ्लैजिला पाया जाता है। जीवाणुओं में जनन विखंडन द्वारा तथा कुछ जीवाणुओं में लैंगिक जनन द्वारा होता है। जीवाणुओं में आनुवांशिक पुनर्योजन, संयुग्मन, परक्रमण, रूपांतरण आदि की क्रियाएं पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए जीवाणुओं को स्टेन किया अध्ययन के लिए अभिरंजन तकनीकों के द्वारा इनको स्टेन किया जा सकता है। अभिरंज करना प्रमुख है। 1884 में क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। जीवाणु ग्राम अभिरंजन या ग्राम स्टेन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित की थी। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव कहा। उन्होंने दो भागों में बांटा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। इस क्रिया में जीवाणुओं को पहले क्रिस्टल बैंगनी रंग से अभिरंजित किया जाता, उसके बाद आयोडीन घोल से अभिरंजित करते हैं। जीवाणु बादामी रंग का प्रदर्शित करता है तो वो ग्राम पॉजिटिव होता है। यदि कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करता तो वो निगेटिव होता है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में भी जीवाणुओं को बांटा जाता है। देखिए ग्राम पॉजिटिव मतलब क्या कहलाता है कि 150 से 200 एंगस्ट्रॉम का होता है, जबकि ग्राम निगेटिव 75 से 120 एंगस्ट्रॉम का होता है। ग्राम पॉजिटिव में कोशिका भित्ति सामांग दिखाई देती है, जबकि ग्राम में जो 3 परतें दिखाई देती निगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव में 80% भाग म्यूकोपेप्टाइड का बना होता तथा शेष भाग पॉलीसेक्राइड का बना हुआ होता है, जबकि ग्राम निगेटिव में लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेक्राइड का बना हुआ होता है। ग्राम निगेटिव में लिपिड अनुपस्थित होता है पॉजिटिव में, जबकि ग्राम निगेटिव में लिपिड उपस्थित होता है। ग्राम पॉजिटिव जो होता है टेकोई अम्ल उपस्थित होता है, जबकि ग्राम निगेटिव में टेकोई अम्ल अनुपस्थित होता है। क्षार के प्रति रोधी तथा KOH के घोल में अघुलनशील होते हैं कौन? पॉजिटिव, जबकि निगेटिव घुलनशील होते हैं। इसमें pH 2.5 से लेकर 4 तक होता है, जबकि ग्राम निगेटिव का 4.5 से लेकर 5 तक होता है। ठीक है, म्यूकोपेप्टिड की अधिकता के कारण ये अधिक दृढ़ होते हैं पॉजिटिव। फिर इसके बाद ये लिपिड और प्रोटीन पॉलीसेक्राइड की उपस्थिति के कारण ये ज़्यादा ठोस नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं, जबकि ग्राम निगेटिव जो होते हैं एंटीबायोटिक के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। तो ये आपका कुछ छूट गया था, वो चैप्टर मैंने आपको BSc 30 में बताया। थैंक यू।